गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जीएसटी के अंतर्गत रिवर्स चार्ज क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जीएसटी में टैक्स वसूल करने का और सरकार को जमा कराने का एक सिस्टम बना हुआ है। उसी सिस्टम के अंतर्गत रिवर्स चार्ज की प्रक्रिया भी अपनाई जाती है। ये प्रक्रिया सामान्य प्रक्रिया से विपरीत है। इस प्रक्रिया को जब जीएसटी लागू किया गया था तो प्रारंभिक अवधि में स्थगित रखा था, किंतु बाद में अक्टूबर 2019 से इसे लागू कर दिया गया है। इस लेख में, इस आर्टिकल में हम यह समझेंगे कि रिवर्स चार्ज क्या है, क्यों लागू किया गया, इसकी वसूली किस तरह से की जाती है। रिवर्स चार्ज मीन्स विपरीत प्रक्रिया। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, रिवर्स और चार्जेज। रिवर्स का मतलब उल्टा, विपरीत तरीका, और चार्जेस का मतलब वसूली करना। इन दो शब्दों के साथ हमें यह भी अध्ययन करना होगा कि ये विपरीत प्रक्रिया क्या है, उल्टी प्रक्रिया क्या है। इस उल्टी प्रक्रिया को समझने के लिए पहले सामान्य प्रक्रिया की हमें इसकी जानकारी होना आवश्यक है। सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत सरकार टैक्स किस प्रकार वसूल करती है? जब कोई व्यापारी, डीलर अपना माल ट्रांसफर करता है तो ट्रांसफर जिस व्यक्ति को किया जाता है उससे वो टैक्स वसूल करता है। अर्थात सिंपल शब्दों में कहें तो विक्रेता क्रेता से माल की कीमत, सेवा की कीमत के साथ साथ जीएसटी भी वसूल करता है तथा इस प्रकार से वसूल की गई जीएसटी सरकार के खाते में जमा कराता है। अर्थात वसूल करने का अधिकार विक्रेता को है और सरकार के पास उसकी जमा कराने की लायबिलिटी बनी हुई है। इस रिवर्स चार्ज के अंतर्गत इस प्रक्रिया को उलट दिया गया है। इस प्रक्रिया में जो व्यक्ति सामान खरीदता है, अर्थात परचेजर है, सामान या सेवा खरीदता है, उसका परचेजर है, उसे ही सरकार को जीएसटी चुकाना पड़ता है। इसमें विक्रेता का कोई भी रोल नहीं है। सामान्य प्रक्रिया में विक्रेता ग्राहक से जीएसटी वसूल करता है और सरकार को जमा कराता है। इस प्रक्रिया में सिस्टम को उलट दिया गया है और इस सिस्टम, उल्टे हुए सिस्टम के अंतर्गत जो माल बेचने वाला है उसको जीएसटी से कोई संबंध नहीं है, न तो उसको सरकार को जमा कराना है, न अपने क्रेता से उसके वसूल करना है। ये जिम्मेदारी क्रेता की है कि वो जो माल उसने खरीदा है उस पर जितना जीएसटी बनता है वो अपने पास से सरकार को जमा कराए और जमा कराते समय से पहले उसे एक जीएसटी इनवॉइस बनाना होगा माल खरीदने का। सामान्यतया जीएसटी इनवॉइस माल बेचते समय बनाते हैं, लेकिन इस रिवर्स सिस्टम के अंतर्गत जीएसटी इनवॉइस माल खरीदते समय उसे बनाना होगा और जितना जीएसटी उस माल के खरीदने में बनता है उसे सरकार को जमा कराना होगा। इसी विपरीत प्रक्रिया के कारण इसे रिवर्स चार्ज के नाम से पुकारा जाता है। अब बात यह आती है कि किस तरह से यह सिस्टम लागू होता है, किस किस परिस्थितियों में यह रिवर्स चार्ज का नियम लगेगा। इसके संबंध में इस प्रकार से इसका विवरण है। रिवर्स चार्ज निम्नलिखित परिस्थितियों में लागू होता है। पहला, जब रजिस्टर्ड दुकानदार किसी गैर रजिस्टर्ड दुकान से सामान खरीदे। जीएसटी सिस्टम में व्यापारी, डीलर दो तरह के हैं, एक जिन्होंने अपने इस सिस्टम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करा रखा है और दूसरा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है।
तो ऐसे दुकानदार, ऐसे व्यापारी, ऐसे व्यक्ति जो रजिस्टर्ड हैं तथा अनरजिस्टर्ड व्यापारियों से कोई सामान खरीदते हैं, सेवा खरीदते हैं, तो इस स्थिति में रिवर्स चार्ज खरीदार को बना के जमा कराना होगा। दूसरा, ई कॉमर्स कंपनी की ओर से दी जा रही सेवाओं पर। अगर कोई ई कॉमर्स कंपनी है और अपनी तरफ से सेवाएं उपलब्ध करा रही है तो रिवर्स चार्ज का नियम यहां पर लागू होगा। ई कॉमर्स कंपनियां सौदा करते समय ही इस माल या सेवा पर जीएसटी कैलकुलेट करके सरकार को जमा कराएगी और ये जीएसटी ग्राहक से वसूल की जाएगी। उदाहरण के लिए अर्बन केयर प्रोवाइडर ई कॉमर्स कंपनी है, लोगों को प्लम्बर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टीचर्स वगैरह की सेवाएं उपलब्ध कराती है, तो इस कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि वो जीएसटी वसूल करे, जीएसटी कैलकुलेट करे और सरकार के पास इसको जमा कराए। और यदि रिवर्स चार्ज वसूलने के लिए ई कॉमर्स का ऑपरेटर खुद यहाँ भारत में मौजूद नहीं हो तो उसे अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करना होगा और वही उसकी तरफ से सारी जिम्मेदारी निभाएगा। इसी तरह से अगले पॉइंट में सीबीईसी की ओर से निर्धारित कुछ सेवाएं और वस्तुओं पर रिवर्स चार्ज का नियम लागू किया गया है। इन सब सामानों में या सेवाओं में जो व्यक्ति बेचने वाले होते हैं वो जनसामान्य व्यक्ति होते हैं और वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। तो जो रजिस्टर्ड व्यापारी हैं, सरकार द्वारा घोषित लिस्ट के अनुसार इन सामानों को क्रय करता है तो उसे रिवर्स चार्ज सिस्टम में अपनी ओर से टैक्स जमा कराना होगा। क्या क्या सामान हो सकते हैं? किसान यदि बिना छिले हुए काजू उपलब्ध कराता है, बीड़ी बनाने वाले पत्तों की आपूर्ति करता है, तंबाकू के पत्तों की आपूर्ति करता है, रेशम यार्न की आपूर्ति करता है, तो फिर इन सब व्यापारियों और इसी तरह से लॉटरी की आपूर्ति करता है, तो जो व्यक्ति खरीदार है और वो खरीदने वाला यदि रजिस्टर्ड है तो उसे रिवर्स चार्ज के अंतर्गत अपना टैक्स जमा कराना होगा। ये सब सामानों के संबंध में है। आगे आपको बताऊंगा सेवाएं कौन कौन सी है जिनके ऊपर ये नियम लागू होगा। सरकार ने 12 तरह की सेवाओं की सूची नोटिफाइड की है जिन पर रिवर्स चार्ज जमा कराना होगा। पहला, किसी विदेशी नागरिक से ली गई सेवा के बदले भुगतान पर, माल ढोने वाली ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस पर, वकील या कानूनी कार्य करने वाले के भुगतान पर, ट्राइब्यूनल की सेवा देने पर, प्रायोजित सेवा के भुगतान के उपयोग करके भुगतान करने पर, सरकार या स्थानीय निकाय की ओर से कारोबारी को उपलब्ध कराई गई किसी विशेष सेवा के भुगतान पर, बीमा कंपनी की ओर बीमा एजेंट की सेवा के बदले भुगतान करने पर, किसी कंपनी की ओर से डायरेक्टर को सेवा के बदले भुगतान करने पर, बैंक या वित्तीय संस्था के रिकवरी एजेंट की सेवा पर, विदेश से माल आयात करने के लिए ट्रांसपोर्ट की सेवा के बदले भुगतान पर, कॉपीराइट के संबंधी भुगतान पर, इसी तरह से बिजनेस एग्रीगेटर की सेवाओं के संबंध में। बिजनेस एग्रीगेटर कौन है? जो केवल अपने सिस्टम का उपयोग करने की अनुमति देता है, खरीदार कोई अन्य है और विक्रेता कोई अन्य है। जैसे ओला, उबर, टैक्सी के बारे में कहा जाता है कि टैक्सी किसी और की होती है, उपयोग करने वाला कोई और होता है। ये बिजनेस एग्रीगेटर केवल बीच में मीडिएटर के रूप में अपनी सेवाएं और अपने सिस्टम का उपयोग करने की अनुमति देता है। तो ये एग्रीगेटर की जिम्मेदारी है कि वो टैक्सी ड्राइवर को, टैक्सी वालों को या अन्य सर्विस जिनके लिए प्रोवाइड किए उनको भुगतान करने से पहले जीएसटी अपनी तरफ से सरकार को जमा कराना आवश्यक है। अब जीएसटी कौन सी लगेगी? आपको पता है जीएसटी 3 तरह के हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो जैसा सामान्य नियम है उसके अनुसार
यदि आप किसी दूसरे राज्य के गैर रजिस्टर्ड व्यक्ति से माल या सेवाएं की खरीद करते हैं तो आपको IGST जमा कराना होगा। यदि आपने अपने ही राज्य के गैर रजिस्टर्ड व्यक्ति से माल या सेवाओं की खरीद की है तो उसे CGST और SGST आधा आधा जमा कराना होगा। अर्थात जीएसटी के लिए वही, रिवर्स जीएसटी के लिए वही नियम लागू होंगे जो सामान्य जीएसटी के नियम हैं कि इंटर स्टेट होने पर IGST, आप एक ही स्टेट में होने पर CGST SGST लागू होता है। अब समस्या, इस नियम के संबंध में समस्या क्या आई कि अगर आपने छोटी छोटी वस्तुओं की खरीद की, मान लीजिए 100 रुपए का कोई ताला खरीदा अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से, तो क्या उस 100 पर भी उसका सारा सिस्टम में जाएगा? 10 रुपए का सामान खरीदा तो क्या रिवर्स जीएसटी बनेगी? नहीं। इसके संबंध में सरकार ने एक नियम 7 में और बताया है कि यदि रजिस्टर्ड व्यक्ति किसी दिन 5,000 रुपए तक का सामान या सेवाएं अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से खरीदता है तो उसे रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कोई जीएसटी कैलकुलेट नहीं करनी है, सरकार को जमा नहीं करानी है। लेकिन रजिस्टर्ड व्यक्ति ने यदि 5,000 रुपए प्रतिदिन से अधिक मात्रा में अधिक राशि का सामान खरीदा है तो उसे रिवर्स चार्ज सिस्टम में टैक्स कैलकुलेट करना होगा और इसे सरकार को जमा कराना होगा। इसके लिए उसे जीएसटी इनवॉइस भी बनाना होगा। रिवर्स चार्ज की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस पूरी अवधारणा में आपने समझा होगा कि खरीदार छोटे छोटे व्यक्ति होते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, किसान हैं, मजदूर है, आम उपभोक्ता सेवाएं लेने वाले हैं। तो यदि इन सब के ऊपर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराने की बाध्यता की जाए तो बहुत बड़ा दायरा हो जाएगा, सरकार के सिस्टम में इन सबको रखना मुश्किल है। अब जब ये संभव नहीं है और इनकी दी हुई सेवाओं पर और सामानों पर टैक्स लगाना है तो इसका सिस्टम इस रिवर्स चार्ज के अंतर्गत है, ताकि ऐसे व्यक्तियों के द्वारा बेची गई माल, की गई सप्लाई की सेवाएं इत्यादि पर नियमानुसार टैक्स सरकार को प्राप्त हो सके, कर की चोरी रोकी जा सके। इस कारण यह सिस्टम लागू किया गया जिसमें जो अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है उससे जीएसटी नहीं वसूला जाएगा, जो रजिस्टर्ड व्यक्ति है और अनरजिस्टर्ड व्यक्तियों से सेवाएं या सामान की खरीद करता है उसी से रिवर्स चार्ज के अंतर्गत टैक्स वसूल किया जाएगा। थैंक यू।